हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में आज एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ। ए कांस्टेबल रन 21 मीटर पर मिनट एंड ए थीफ रन 50 मीटर पर मिनट। इन व्हाट टाइम विल कांस्टेबल कैच द थीफ। हमें यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, एक थीफ है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे है, ठीक है, और एक कांस्टेबल है जो उससे 114 किलोमीटर पीछे है, 114 मीटर उसके पीछे है, ठीक है। और थीफ ने एंड कांस्टेबल ने एक ही सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 114 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे थीफ है, यहाँ पे कांस्टेबल, देखिए जो थीफ है उसके जो स्पीड हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, तो थीफ की स्पीड हमारे पास कितनी है, 15 मीटर पर मिनट। एंड कांस्टेबल की हमें स्पीड कितनी दी गई है, 20 मीटर पर मिनट। हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कांस्टेबल की स्पीड, ठीक है, थीफ की स्पीड से ग्रेटर होगी तभी इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या है, खत्म होगी, यानी तभी अगर हम बात करें कांस्टेबल थीफ को पकड़ पाएगा। अगर ये स्पीड ग्रेटर नहीं है तो कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी या ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिसमें ये इसको कांस्टेबल थीफ को पकड़ पाए। फिर इनके बीच में हमें ऑलरेडी पहले से डिस्टेंस दी है, ये भी हमें कंडीशन दी भी हो सकती है और नहीं भी। अब हमें ऑलरेडी इनके बीच में डिस्टेंस अगर दी है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें समझना है कि जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो पर मिनट कितनी डिस्टेंस इसकी स्पीड जो है कांस्टेबल की थीफ से ग्रेटर है, उसकी वजह से कितनी डिस्टेंस पर मिनट कवर होगी। तो देखिए थीफ की जो स्पीड है ना वो कितनी है, 15 मीटर पर मिनट, और जो कांस्टेबल है उसकी है 21 मीटर पर मिनट। तो यानी अगर हम 1 मिनट में 1 मिनट में बात करें तो 1 मिनट में कांस्टेबल थीफ से कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो कितनी है, 6 मीटर पर मिनट। तो वो 114 मीटर की जो डिस्टेंस है इनके बीच में कितने टाइम में कवर कर देगा, वही टाइम तो हमसे पूछा है। तो टाइम बराबर नॉर्मली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। पर यहाँ पे जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है। वो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 114 मीटर, एंड पर मिनट में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, तो वो 6, ठीक है। तो कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर होगी, तो कितने टाइम में 114 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा, 19 मिनट। 19 मिनट के बाद कांस्टेबल क्या है, थीफ को पकड़ लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीफ इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। एक पुलिस वाला है, ठीक है, जिसको क्या है, चोर देखता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, 200 मीटर। तो वो क्या करता है, थीफ स्टार्ट रनिंग एंड पुलिसमैन चेज हिम। पुलिसमैन उसे क्या करता है, उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, और जो थीफ है वो भी क्या है, चोर जो है वो भी स्टार्ट कर देता है रनिंग, ठीक है। अब क्या कहा गया, द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट ए रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। What is the distance between them after 6 minutes? 6 मिनट के बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, हमें यहाँ ये बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि उनके बीच में स्टार्टिंग में कितनी डिस्टेंस है, तो 200 मीटर की डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है, उनकी जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो हमें सारी यूनिट एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझनी है कि जो थीफ है ना उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड हमारे पास थीफ की स्पीड कितनी दिखाई गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। एंड जो पुलिसमैन है, ठीक है, उनकी स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन की स्पीड अगर थीफ से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तभी पुलिसमैन उसे पकड़ पाएगा, ठीक है, ये बात कंडीशन कंफर्म है। अब अगर हम इनकी स्पीड में डिफरेंस देखें तो कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर का, पर हमारे पास इन्हें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अगर हम बात करें पुलिस को तो 200 मीटर की। तो कितने टाइम में करेंगे, तो पहले तो हम इनकी स्पीड को किसमें कन्वर्ट कर दे, पहले तो डिफरेंस कितना है, तो हमारे पास 11 माइनस 10, क्योंकि डिफरेंस ही कवर करेगा इस डिस्टेंस को, ठीक है। और इसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्पीड, और ये क्या है, जो डिस्टेंस उन्हें कवर करनी है और जिसके रिस्पेक्ट में वो करेंगे। तो
टाइम कितना लगेगा, तो पहले हम टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं कि 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम। फिर हमें ये बताना है कि 6 मिनट के बाद इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो पहले से अगर हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ये 18 आपका क्रॉस ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स एंड 4 0, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड में आएगी वैल्यू, रीजन मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और डिवाइड कर देते हैं। 60 से डिवाइड करेंगे 2/3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या 6 टाइम, यानी कितने टाइम में, 12 मिनट में, ठीक है। टोटल हमारे पास सेकंड्स आते हैं, हमने मिनट में कन्वर्ट क्यों किया, रीजन क्योंकि हमसे 6 मिनट के बाद डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो कंक्लूजन निकल गया है वो ये कि 200 मीटर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितने टाइम में कवर होगी, तो वो कितने टाइम में कवर होगी, 12 मिनट में। अब अगर 12 मिनट में अगर वो टोटल 12 मिनट तक दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो वो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी, और जो पुलिस वाला है, पुलिसमैन जो है, वो थीफ को क्या है, पकड़ लेगा। पर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 6 मिनट के बाद इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। 12 मिनट में अगर 200 मीटर की टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी तो 6 मिनट में कितनी होगी, तो 6 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर होगी। तो रिमेनिंग रह कितनी जाएगी, 100। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अल्टीमेट बी बैंकर का जो ऑफर है, ठीक है, जिसमें आपकी 100% फीस रिफंड होती है अगर 2 इयर्स में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो 31 जुलाई की इस ऑफर की लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप इसे ज्वाइन ऑफर को इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आपको यहाँ पर एनरोल करना होगा। एंड किसी भी कोर्स को आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मानसून सेल चल रही है, जिसमें आपके पास डायरेक्ट आप उस कोड को यूज कर सकते हैं BEE47, जिससे आप 47% का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 180 किलोमीटर मीट विद एक्सीडेंट एंड प्रोसीड एट ए 3/4 ऑफ इट्स स्पीड एंड अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन 1 आवर लेट। हमें यहाँ पे क्या बताया गया, एक ट्रेन है, ठीक है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, 180 किलोमीटर की वो जर्नी तय करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद उस ट्रेन का इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन अपनी एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, अपनी एक्चुअल का 3/4। इसका मतलब 3/4 आपको कंप्लीट डाटा अगर हम बात करें तो डिफाइन करती है। 3/4 का मतलब पता है क्या है, कि ट्रेन की एक्चुअल स्पीड अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, 4 यूनिट, ठीक है, एक्चुअल स्पीड इज 4 यूनिट। एंड आफ्टर एक्सीडेंट अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, तो आफ्टर एक्सीडेंट उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। यानी इस 180 किलोमीटर में फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड कितनी होगी, 4 यूनिट। अब 180 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ना ट्रेवल करके किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, 3/4 यानी 3 यूनिट्स। तो वो ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 आवर लेट पहुंचती है, ठीक है। वो 1 आवर किस वजह से लेट पहुंच रही है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सीडेंट नहीं होता तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ही ट्रेवल करती है। ये डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ इसे P यानी से Q, तो P से Q की हमें डिस्टेंस नहीं पता, पर P से Q में अगर उसकी स्पीड एक्चुअल यानी 4 यूनिट होती तो वो टाइम पे पहुंचती। नेक्स्ट क्या कंडीशन कही गई है, हैड द एक्सीडेंट हैपन 60 किलोमीटर फर्दर। अगर यही एक्सीडेंट ना 60 किलोमीटर फर्दर हुआ था, ये डिस्टेंस हमें कितनी दे दी, 60 किलोमीटर, इस पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया, T, ठीक है। यानी ये एक्सीडेंट P पॉइंट पे ना होके T पॉइंट पे हुआ था। अब कंडीशन चेंज है, ये हमारे पास फर्स्ट केस था जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया, ये अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन है इस सेम डिस्टेंस को, कि 180 किलोमीटर तो वो अपनी एक्चुअल डिस्टेंस यानी 4 यूनिट से ट्रेवल करेगा। अब ये एक्सीडेंट 60 किलोमीटर फर्दर यानी इस पॉइंट पे हुआ, इस पॉइंट पे नहीं हुआ, तो यानी इस 60 किलोमीटर में भी उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होगी, 4 यूनिट ही होगी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक्सीडेंट अब इस T पॉइंट पे हुआ है तो अब T पॉइंट के बाद उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 3 यूनिट हो जाएगी।
और पहले भी इस पॉइंट के बाद अगर हम डिस्टेंस स्पीड की बात करें तो 3 यूनिट थी, ठीक है। इट वुड हैव अराइव्ड ओनली हाफ एन आवर लेट, तो इस रीजन से वो सिर्फ हाफ एन आवर लेट होती। अब अगर हम कंडीशन फर्स्ट जो मैंने आपको इस लाइन के अबव आपको डिफाइन किया है एंड कंडीशन सेकंड जो इस लाइन के नीचे है, ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर हम डिफरेंस देखें तो किस पार्ट में डिफरेंस है, तो ए से पी अगर मैं कहूं तो डिस्टेंस इज 180 किलोमीटर एंड स्पीड दोनों सिचुएशन पे कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली एंड कंडीशन फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंगली 4 यूनिट, ठीक है। अगर T से Q पॉइंट की बात की जाए तो डिस्टेंस T से Q दोनों पॉइंट में अगर हम बात करें कंडीशन फर्स्ट के लिए भी एंड कंडीशन सेकंड के रिस्पेक्ट में भी डिस्टेंस इक्वल है एंड स्पीड अगर हम बात करें तो T से Q पॉइंट में फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम है, 3 यूनिट एंड 3 यूनिट। अब मिड पॉइंट की अगर हम बात करें P से T की डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। पर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें जो स्पीड है वो 3 यूनिट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो 4 यूनिट। यानी अगर दोनों कंडीशन में चेंजेस देखे जाए तो सिर्फ इस 60 किलोमीटर में है। इस 60 किलोमीटर अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से जाता है ना तो वो हाफ एन आवर लेट होता है। यानी अगर हम बात करें तो हाफ एन आवर सिर्फ लेट हो रहा है। अगर हाफ एन आवर का जो चेंजेस है फाइनली, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से वो 1 आवर लेट है, सेकेंड कंडीशन से वो हाफ एन आवर लेट है, अगर दोनों कंडीशंस में चेंजेस देखें जिस पार्ट में है तो वो इस सिर्फ 60 किलोमीटर। और हमारे पास एक कंडीशन होती है इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या होती है, जो स्पीड में रेशियो होता है ना उसका जस्ट रिवर्स रेशियो टाइम में होता है। जो स्पीड में रेशियो होता है ना उसका जस्ट रिवर्स रेशियो टाइम में होता है, ठीक है। स्पीड में अगर हम बात करें तो एक्चुअल स्पीड तो हमारे पास कितनी है, 4 यूनिट और आफ्टर चेंजिंग जो स्पीड है वो 3 यूनिट, ठीक है। तो टाइम में अगर हम बात करें तो आप इसे चाहे 3 और 4 में भी ले सकते हैं, बस आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप किसको एक्चुअल ले रहे हैं, ठीक है। हम S1 स्पीड को एक्चुअल ले रहे हैं, S2 को आफ्टर चेंजेस वाले, ठीक है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो S1 हमारी क्या है, एक्चुअल यानी 4 यूनिट एंड S2 हमारी आफ्टर चेंजेस। तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, यानी T2 की और T1 की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 3:4। एक्चुअल स्पीड के रिस्पेक्ट में उसे कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट एंड न्यू स्पीड के रिस्पेक्ट में उसे कितना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट। और अगर इस टाइम में हम डिफरेंस की बात करें तो कितना है, हाफ एन आवर। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो 1 यूनिट यहाँ पर जो चेंजेस है कितने, हाफ एन आवर को डिफाइन। 1 यूनिट डिफाइन कर रहा है हाफ एन आवर को, 3 यूनिट डिफाइन करेगा 1/2 आवर्स को एंड 4 यूनिट डिफाइन करेगा आपका 2 आवर्स को। एक्चुअल स्पीड से उस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है अगर हम बात करें, हाफ एन आवर। आपको ये चीज भी समझनी है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है हमें एंड ओरिजिनल स्पीड बतानी है। ओरिजिनल स्पीड बतानी है, इस स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, तो स्पीड के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अगर मैं सिर्फ ये 60 किलोमीटर की लेती हूँ जिस पार्ट में चेंजेस है, तो इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ठीक है, ट्रेवल करने के लिए एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, तो एक्चुअल टाइम इज 1.5 एन आवर यानी 1.5 आवर। तो स्पीड कितनी होगी उसकी एक्चुअल, तो कितनी स्पीड होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें बतानी है। तो अब एक चीज देखिए, हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझना था, ये 180 किलोमीटर, ये 160 किलोमीटर, सॉरी 180 एंड 60 is 240 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये है। अब हमारे लिए सिर्फ मेन चैलेंज है इस सेक्शन की, यानी T से Q की डिस्टेंस फाइंड करना। तो आप एक चीज देखिए, पहले वो हाफ एन आवर लेट था जब दोनों सेक्शन में 3 यूनिट थी। जब इस 60 किलोमीटर को भी अगर हम इग्नोर कर दें और इस सेक्शन में, तब वो 1 आवर लेट था। जब अगर हम बात करें T से Q तो हाफ एन आवर लेट है, तो इसका मतलब हाफ एन आवर जो लेट हो रहा था वो P से T की वजह से हो रहा था, और P से T और यानी T से Q की जो डिस्टेंस है ना वो इसका मतलब इक्वल है, तभी सेम टाइम वो लेट हो रहा है।
ठीक है, तो यानी टी से क्यू की जो भी वैल्यू है ना वो भी कितनी है 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 300 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 300 किलोमीटर इज डिस्टेंस एंड 40 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन आफ्टर 1 आवर फ्रॉम स्टार्टिंग मीट विद एक्सीडेंट। यहाँ पर भी एक्सीडेंट का ही सेम कंडीशन है, बस चेंजेस क्या है, पहले हमें बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो एक्सीडेंट हुआ था ना वो कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस 180 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद था। इस पॉइंट ए से उसने जर्नी स्टार्ट की, 1 आवर के बाद उसका एक्सीडेंट इस पॉइंट बी पे हो गया। ठीक है, मीट विद एक्सीडेंट विच डिटेन इट फॉर हाफ एन आवर। जब एक्सीडेंट हुआ ना तो उसके बाद वो इस पॉइंट पे ना हाफ एन आवर रुक जाता है, तो हाफ एन आवर तो एक तरीके से रुका है तो वो कोई काउंट नहीं होगा। आफ्टर दिस ट्रेन प्रोसीड 80% ऑफ द फॉर्मर स्पीड, यानी वो अपनी एक्चुअल स्पीड के 80% की फ्रिक्शन होती है 4/5। 4/5 क्या डिफाइन करती है कि एक्चुअल स्पीड कितनी है बेटा 5 यूनिट, एंड न्यू स्पीड कितनी है बेटा, या आफ्टर चेंजेस अगर हम बात करें तो वो कितनी है 4 यूनिट। तो उसके बाद अब वो फाइनली लास्ट जो उसकी रिमेनिंग जो जर्नी है ना, यानी टी पी पॉइंट से लेके क्यू तक की, तो वो अपनी जो उसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है उससे, यानी 4 यूनिट से वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, तो फिर वो क्या होता है, एंड अराइव 2 आवर्स लेट। अगर हम इसे समझे ना, हाफ एन आवर तो वो रुकी थी ट्रेन, तो यानी फाइनली वो जो लेट हुई है ना 2 आवर्स हुई है, पर उसमें से हाफ एन आवर तो वो रुकी है, तो यानी फाइनली कितनी लेट हुई है 1.5 आवर। क्लियर है, ये हमें खुद कॉन्सेप्ट से समझना है। नेक्स्ट लाइन का क्या डिस्क्राइब की गई है, हैड द एक्सीडेंट हैपन 80 किलोमीटर फर्दर। अगर यही एक्सीडेंट ना बेटा 80 किलोमीटर बाद हुआ होता, ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली 80 किलोमीटर। ठीक है, इट वुड हैव अराइव्ड ओनली 1 आवर लेट। 1 आवर लेट तो यानी हाफ एन आवर तो वो रुकती ना, तो फिर वो फाइनली 1 आवर लेट, तो यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइनली अगर हम बात करें तो हाफ एन आवर लेट हुई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस सेम चीजें हमसे पूछी जा रही है, सिर्फ अगर चेंजेस की बात करें ना तो यहाँ पर भी 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल स्पीड से 5 यूनिट, यहाँ पर भी एक्चुअल। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये 4 यूनिट एंड सेकेंड कंडीशन से यहाँ पर 5। तो चेंजेस जो हो रहे हैं ना वो टी से टी में ही हो रहे हैं। इस 80 किलोमीटर में अगर वो एक्चुअल स्पीड 5 यूनिट से ट्रेवल करती है तो सिर्फ हाफ एन आवर लेट होती है, पर इस 80 किलोमीटर में अगर वो 4 यूनिट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो 1.5 एन आवर, यानी 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यानी यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो स्पीड में रेशियो होता है ना, जस्ट रिवर्स किस में होता है, टाइम में। स्पीड में रेशियो कितना है, तो स्पीड में रेशियो है आपके पास एक्चुअल स्पीड इज 5 आफ्टर डिक्रीमेंट 4, तो टाइम में क्या हो जाएगा 4:5, ये टाइम में होगा। तो एक्चुअल टाइम उसे इसका मतलब कितना लग रहा है, अगर हम देखें तो 4 एंड 5 यूनिट, और इस टाइम में डिफरेंस की बात करें, ये टाइम है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेशियो है, तो टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आवर का। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है, तो 1 यूनिट डिफाइन कर रहा है 1 आवर, 1 आवर। 1 यूनिट किसको डिफाइन कर रहा है 1 आवर को। ठीक है, तो यानी 4 यूनिट किसको डिफाइन करेगा 4 आवर्स को, एंड 5 यूनिट डिफाइन किसको करेगा 5 आवर्स को। जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल करता है ना तो उसे टाइम कितना लगता है 4 आवर्स लगता है। तो हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम, 80 किलोमीटर की बात करें, और तब उसको टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, तो कितनी स्पीड होगी, तो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर। तो कितनी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, पहले 1 आवर की जर्नी ट्रेवल की है तो उसमें वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। फिर 80 किलोमीटर तो हमें डिफाइन ही किया गया। अब इस लास्ट जर्नी टी से क्यू में देखें, हाफ अगर वो 1 आवर लेट होता है तो कितनी डिस्टेंस 80। ठीक है, हाफ एन आवर अगर हम बात करें और एक्स्ट्रा है तो वो कितनी डिस्टेंस पे 40 किलोमीटर।
यानी टी से क्यू की जो डिस्टेंस होगी ना वो कितनी होगी 40 किलोमीटर, क्योंकि 80 किलोमीटर की डिस्टेंस की वजह से जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना था 1 आवर का, ठीक है। और हाफ एन आवर का अगर हम डिफरेंस एक्स्ट्रा देखें तो वो किस वजह से होगा 40, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस इज 20 प्लस में 80 प्लस में 40 यानी 140 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज 140 किलोमीटर। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।